कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। और नेता जो होते हैं चुनाव आते ही वो अपने किए गए कार्यों की प्रशंसा में लग जाते हैं। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, हम मनपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज यहां पर विधायिका गीता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा जो पिछले चुनाव में 9 वचन पूर्ति का जो वादा किया गया था उसमें से उन्होंने कितने काम किए हैं उसका लेखा जोखा उन्होंने बताया है। और उत्तर प्रदेश भवन के लिए जो हमेशा से हर नेता चुनाव आते ही लॉलीपॉप देने लगता है, उस बारे में उन्होंने बड़ा ही ठोस निर्णय लेते हुए कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश भवन बनेगा तो वो प्राइवेट निजी ज़मीन पे बन रहा है, ना कि सरकारी ज़मीन पे बन रहा है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि सरकारी ज़मीन पे वादे कर देते हैं नेता, लेकिन कितने वर्षों से ये प्रलंबित है और जब भी चुनाव आता है तो उत्तर भारतीयों को लुभाने नेता लग जाते हैं। आइए जानते हैं गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी और किन मुद्दों पे बोलना चाहती हैं। आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र शासन ने पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, सुशोभीकरण के लिए और मूलभूत सोई सुविधा के लिए 5 करोड़ का निधि हर एक मंदिर को उपलब्ध कराया है। तो मैं शिंदे जी का, हमारे फडणवीस जी का और पवार जी का और उसके साथ साथ में गिरीश महाजन जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे धारावी मंदिर के लिए वो 5 करोड़ की निधि हमें उपलब्ध कराई। और उसके पहले मैंने 75 लाख की निधि धारावी मंदिर के मूलभूत सोई सुविधा के लिए मांगी थी, तो वो भी हमें मिल गई थी। कल उसका भूमि पूजन किया गया और मैं इन सभी का आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि धारावी माता हमारे मीरा भाईंदर में ये कहा जाता है कि सबसे पुराना मंदिर धारावी माता का और जागृत देवी की तरह उन्हें पूजा जाता है, तो उनके लिए निधि लाना ये मेरे सौभाग्य की बात थी कि प्रयासों से इतनी निधि आई। और शायद मीरा भाईंदर में किसी मंदिर में 5 करोड़ मिला हो, ये पहली बार हुआ है। वो सौभाग्य मुझे मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। 1 सितंबर कल वो काम शुरू हो गया है और साल 1.5 साल में मुझे लगता है वो काम शुरू होके वापस मंदिर अपने नए रंग रूप में और अच्छी सुविधाओं के साथ वापस भक्तों के लिए बिल्कुल अभी भी खुला है, लेकिन भक्तों के लिए उस नए रूप का लोकार्पण बहुत जल्दी होगा, 1-1.5 साल में मुझे आशा है। जब 2019 की इलेक्शन थे तब बहुत सारे वायदे मैंने किए थे, राजकारणियों ने उसके लिए बारंबार वो मुझे याद दिलाए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे याद दिलाए। लेकिन उनके इस सभी क्वेश्चनों का जवाब देना, तब देना, बोल के देना मुझे योग्य नहीं लगा और इसीलिए मैं मेरे काम से ही उन सब चीज़ों का जवाब देती हूँ। पहला आपको बता दूँ कि आप सबको मालूम होगा कि महावीर भवन देवेंद्र जी आए थे तब भूमि पूजन हुआ था, लेकिन हमारे जैन समाज की अगर कोई वास्तु बनती है और जब तक गुरुजी के पगली और वास्केप वहाँ नहीं होता है, चालू नहीं करते हम। और इसीलिए 4 तारीख को, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का जन्मदिन है, 4 तारीख को हमने महावीर जैन भवन के यहाँ गुरुजी के पगली और वास्केप का प्रोग्राम रखा है। और तब से उसके बाद से वहाँ एक्चुअल काम की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि बारिश के ये 3 महीने में वहाँ काम की शुरुआत नहीं हो पाई थी। अभी वहाँ काम की एक्चुअल शुरुआत होने वाली है, तो उसके पहले ये विधि कराना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। तो 4 तारीख को सुबह 7 बजे, क्योंकि हमारे गुरुजी सुबह 7 बजे का ही मुहूर्त निकालते हैं, हमारे यूजुअली जैन मुहूर्त सुबह के होते हैं, तो सुबह 7 बजे वहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आप सबको भी आमंत्रण देती हूँ कि ज़रूर से आइए और उस काम का शुभारंभ गुरुजी के पावन सानिध्य में हो रहा है, उस बात के आप भी साक्षी बनिए। फरवरी महीने में हम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की कथा रखने वाले थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो कथा तब हो नहीं पाई और उन्होंने ये वायदा किया था कि जब वो कथा प्रारंभ करेंगे, कहीं बाहर जाना प्रारंभ करेंगे, तो वो सबसे पहले मीरा भाईंदर आएंगे। आप सबने वो वीडियो देखा होगा। ये उनकी महानता है कि सामने से उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अब जब आपके इलेक्शन आगे गए हैं और अब जब आपके आचार संहिता भी नहीं लग रही है, तो क्यों नहीं हम अभी कथा करें, क्योंकि मैंने उनको आमंत्रित किया था। आपको मालूम होगा, बहु प्रतीक्षित और बहुत चर्चित ऐसा हमारा यूपी भवन, उत्तर भारतीय भवन,
हम तब उनके हाथों से भूमि पूजन कराने जा रहे थे, पर वो संभव उनकी तबीयत के कारण नहीं हो सका। तो अब 17 तारीख को, क्योंकि कथा आरंभ होगी 18 तारीख से, लेकिन मैंने उनको विनंती करके 17 को बुलाया है, पितृपक्ष चालू होने के पहले, ताकि 17 तारीख को हम भले ही हम एक बहुत छोटा सा, बहुत संक्षिप्त उत्तर भारतीय भवन भूमि पूजन कर पाए, और उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। 18 से 24 हम एसके स्टोन डोम दोनों खुलवा के एक करके वहाँ कथा का आयोजन किया गया है, और उसके बाद 25 को महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। यानी जो वायदा था कि रामभद्राचार्य जी के हाथों ही भूमि पूजन होगा, महानता गुरुजी की इतनी है कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि जब आप इतने फरवरी से अब तक राह देख सकते हैं, तो मुझे भी वहाँ आके सबसे पहला काम ये करना चाहिए। उनको यहाँ से वंदन करती हूँ, और आपने मेरी इस बात का मान दिया, उन्होंने खुद आने का कबूल किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और ये यूपी भवन यानी गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन 17 सितंबर को सर्वे नंबर 456 459 नवगर यूनिकोरम के पास वहाँ होने जा रहा है। दोपहर को 1 बजे हम एक छोटे से भूमि पूजन का वहाँ एक शुभारंभ करेंगे, क्योंकि तुरंत बाद विसर्जन के कारण हम बहुत भव्य वहाँ नहीं रख सकते, पर इसीलिए 18 उसी उपलक्ष्य में, यानी गुरुजी का ये कहना था कि अगर ऐसा भवन बन रहा है तो कथा भी उसी उपलक्ष्य में रखनी चाहिए, तो उसी उपलक्ष्य में 18 से 24 कथा है, और उसके बाद महाप्रसाद 11 से शाम को 4 बजे तक रहेगा। आप सभी को उसके लिए भी मैं आमंत्रण करती हूँ। आप सभी को मालूम होगा, अभी बहुत सफल ऐसी हमारे सरकार की योजना मुख्यमंत्री लाड़की योजना, और मेरा भाईंदर 145 के लिए उसकी अध्यक्ष मैं हूँ, तो मैं आप सभी को उसके भी आंकड़े देना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना 56,243 अर्ज आए हमारे पास। 44,402 यानी 44,402 अर्ज ऑलरेडी मान्य होके प्रोसेस होके पैसे मिल गए हैं लोगों को। 6,597 6597 ये अभी भी प्रोसेस में है। यानी तब क्या हुआ था कि मैंने जब बैठक ली थी तो मैंने कहा था कि किसी का एक आध पेपर कम है या किसी एक छोटी सी वजह से अगर उनका काम रुका है तो वो प्रोसेस आप जारी रखिए। तो उसमें से 6,597 प्रोसेस में है, इसका मतलब है वो भी हमारे और ऐड हो जाएंगे, यानी 56 और 6 62 लगभग 63 के करीब हमारी लाड़की बहन योजना यहाँ मेरा भाईंदर में सफलता मिली है। और